नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं रुकता। यानी प्रकृति का ये नियम है, चाहे स्थितियाँ अच्छी हों या स्थितियाँ जो है अच्छी ना हों, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए निकलता है, जिस भी व्यक्ति ने अपने कार्य को समझ लिया और वो उस कार्य को करने के लिए निकलने के बाद वो पीछे नहीं मुड़ा, यानी वो उस कार्य को पूर्ण करके ही लौटता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि लक्ष्य का पता होना। पहली बात यही है कि आपको अपना लक्ष्य पता है कि मुझे ये जो काम है ये करना है। क्यों करना है? किसी कारण से। किसी कारण से क्या? अब मान लीजिए मुझे डिग्री लेनी है, किस लिए लेनी है? मुझे बीए करना है, किस लिए करना है? मैं आगे चल के एक टीचर बनना चाहता हूँ। मुझे एमए करना है, किस लिए करना है? मुझे प्रोफेसर बनना है। जब हमें उद्देश्य पता होता है तब हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते। बहुत हम लोग बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि इतने साल तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर हमें ना धूप खराब लगती, ना हमें बारिश खराब लगती, ना कोई अन्य मौसम खराब लगता, क्योंकि हमारा एक निश्चित समय है। हम पढ़ने के लिए ही काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन बच्चों को पता है कि मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक उनका भविष्य है, सामने है। भविष्य के बाद भी, मतलब भविष्य एक वर्तमान भविष्य होता है, एक भविष्य जो बहुत दूर तक जाएगा। यानी हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी से भी आगे निकल जाए। यानी हो सकता आपके पास 100 साल का समय है, लेकिन आपका भविष्य जो है 100 साल से भी ज़्यादा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी हो। तो वहाँ तक की बात सोच ले, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक आम इंसान 100 साल से ज़्यादा की बातें नहीं सोच सकता, आम इंसान। लेकिन हाँ, एक खास व्यक्ति अपने काम को 500 और 1000 और 2000 साल के आगे जाकर भी देख सकता है कि क्या समाज की स्थितियाँ हो सकती हैं और उस समय इस काम की स्थिति क्या होगी। यही कारण है कि बहुत सारे व्यक्ति काम के लिए कोई विषय चुनते हैं और जब उनको लगता है ये विषय बराबर नहीं है तो बीच में उसे छोड़ करके वापस से दूसरे जो है सब्जेक्ट पर वो चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो है वो उसकी डिमांड जो है वो समाज में ज़्यादा है और व्यक्ति जो उसी के अनुसार काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति आर्ट्स को पसंद करते हैं लेकिन साइंस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में व्यक्ति 2-3 खास जगह चला जाता है। पहली बात तो वो व्यक्ति जो है किसी न किसी खास जो है वो चीज़ के लिए अपनी स्टडी को जो है वो बढ़ाता है, खास चीज़ के लिए, यानी या तो रिसर्च के लिए। रिसर्च में भी अब मान लीजिए कि फिजिक्स है तो वो वर्तमान में देख सकते हैं कि फिजिक्स की जो है जीवन में कितनी अहमियत है। फिजिक्स के कारण ही, जानने के कारण ही एक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री बन सकता है और समाज का एक महत्वपूर्ण नागरिक बन सकता है। तो लोगों को अब फिजिक्स की वैल्यू समझ में आने लगी, उनको बॉटनी की वैल्यू समझ में आने लगी। तो जब व्यक्ति किसी खास मकसद की वजह से स्टडी ले रहा होता है
तो वो पीछे नहीं होता, वो उस स्टडी को कंप्लीट करता है। अब पीछे लौटने का टाइम नहीं है, अब वो आगे ही बढ़ेगा और जीवन में सफलता ही हासिल करेगा। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम राम की शक्ति पूजा, जो जिसको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, उसको हम जब देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चित हुई। क्यों चर्चित हुई? क्योंकि शक्ति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा क्या है? राम की शक्ति पूजा है विजयी होना, यानी विजय को प्राप्त करना। परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल नहीं थी। जब सीता खो जाती हैं तो वो स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि उनको खोज सकें। लेकिन सोचिए कि घर से कोई ख़ास चीज़ चली गई हो, यानी खास में भी खास क्या, घर के परिवार की स्त्री का ही चला जाना। तो एक व्यक्ति चाहे साधन संभव है, चाहे साधन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है जहाँ पर उसका प्रिय व्यक्ति मौजूद है, यानी सीता जी मौजूद है। पहले तो वहाँ तक पहुँचना जरूरी, फिर वहाँ से विजय, वहाँ पर जो सेना है उसका सामना करके अपने उसको जो है वो किसी न किसी तरीके से विजय हासिल करना चाहता है। तो ये जो उसकी सोचने की और समझने की क्षमता है, वो किसके कारण से होती है? उसकी अपनी खास परिस्थितियों के कारण से। खास परिस्थिति कौन सी? जहाँ पर कि उनको सीता को प्राप्त करना है, ये खास परिस्थिति है। तो जब आपके सामने एक आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, आपका जीवन चल रहा होता है, तब आपको विपरीत स्थितियाँ, विपरीत होते हुए भी आप उसके पक्षधर नहीं बनते। यानी पक्षधर कैसे बनेंगे कि यदि आपको परेशानी लग रही है कि मैं सामने मुझे जाना है और परेशानी लग रही है, पानी भरा हुआ है, तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं ठीक है, मैं नहीं जाता, बाद में जब पानी उतर जाएगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति को किसी खास कारण से उस पानी में उतरना पड़े तो वो उतर जाएगा। ठीक, क्यों उतर जाएगा? क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे अपनी विजय को प्राप्त करना है। विजय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अपने किसी खास मकसद के लिए निकला हुआ व्यक्ति न रुकता है न झुकता है, सिर्फ आगे बढ़ता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब